हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोल्डे इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टेक्मा सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से उसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं, हमारी लास्ट डे की वीडियो के ऊपर। लेकिन क्या एक सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस को, पोएम को समझना काफी है? ना बॉस, हमें आंसर राइटिंग करनी है बॉस। और आंसर राइटिंग के लिए क्या एक लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, एक वाइडर नॉलेज होनी चाहिए। वाइडर नॉलेज होनी चाहिए, तो वही वाइडर नॉलेज देगी आपको इस चैप्टर की समरी एकदम प्रॉपर, एकदम सटीक तरीके से करवा दूंगा। स्ट्रेंजर बाय स्ट्रेंजर तो आपको समझा चुका हूं, अब एक ओवरऑल समरी में आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट अच्छे से क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, तो बस एकदम आपकी एक तरीके से ऑडियो बुक है, बस कानों के अंदर ईयरफोन्स लगाओ और अच्छे से एंजॉय करो इस ऑडियो बुक के अंदर। इतने प्यारे तरीके से चैप्टर समझा दूंगा ना, आप बस कहोगे मजा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पोएट की। पहले हमारे पोएम का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे एक्चुअल के अंदर हुआ क्या था, हमारी जो पोएटेस थी इन्होंने बहुत ही एक फनी वे इंडिकेट किया किस चीज के लिए, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें बहुत ही ह्यूमरस वे के अंदर उन्होंने इंडिकेट किया। क्योंकि जो हमारी माइंड के अंदर एक इमेज बनी हुई है ना वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल आर डेंजर, तो पोएट ने कहीं ना कहीं वो वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनके प्रति हमारी थोड़ी सी सोच को चेंज करने के लिए थोड़ा ह्यूमरस वे कुछ अपनाया था। वही हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। हमारी पोएट ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। कौन कौन थे? एशियन लायन था, बंगाल टाइगर था, बियर थे, लेपर्ड था, हमारा ये एक तो बियर का हग हो गया, लेपर्ड था हमारे पास क्रोकोडाइल थे, हाइनास थे, अपना क्या नाम लेते हैं, चार्मिलियन, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स थे हमारे पास जिनके बारे में हमने बहुत ही फनी वे के अंदर पढ़ा था। आगे देखते हैं। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। वैसे तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन पोएट ने क्या किया, पोएट का मेन मोटिव ही क्या था, ताकि जो हमारी जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज कर सके। कि हम लोगों को लगता है वाइल्ड एनिमल्स है, डेंजरस होंगे, उन्हें क्या एकदम थोड़े फनी वे के अंदर इंडिकेट किया था। सॉरी। And she has introduced them one by one in a very funny way, बहुत ही फनी वे के अंदर। कि बंगाल टाइगर आपको जब तक खा लेगा तब आपको समझ जाना कि भाई आपको जब कोई एनिमल खा जाएगा तब आप इंडिकेट हो जाएगा कि आपको बंगाल टाइगर ने खाया। एक एनिमल जिसकी दहाड़ से आप लोग ऐसे हो जाओगे, तो बहुत ही फनी वे के अंदर। जैसे बियर का उन्होंने कहा था कि इतने टाइट हग करेगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या है कि हर एक एनिमल को बहुत ही फनी वे के अंदर दिखाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सी टेल अस, जैसे कि सबसे पहले इंडिकेशन किनका दिया था उन्होंने? एशियन लायन का दिया था। शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल्स इन ऑफ द ईस्ट, कि अगर आप जो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज है उनके जंगल्स को अगर विजिट करते हो, एंड देयर यू सी एन एनिमल, और वहां पे आप एक जानवर को देखते हो जो विच हैज टॉनी। टॉनी स्किन का मतलब होता है थोड़ा येलोइश ब्राउन, आप इसे मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं आप इसे? येलोइश ब्राउन, जैसे टाइगर्स की होती है ना येलोइश ब्राउन स्किन, तो वही स्किन की यहाँ पे बात करी गई है। तो वहां पे टॉनी स्किन यानी कि येलोइश ब्राउन स्किन दिखेगी। एंड ही रोर्स, यानी कि उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा लाउड होगी कि आप लोगों की वहीं पे आपकी मतलब हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ही रोर्स सो लाउडली दैट यू विल डाई आउट ऑफ फियर, यानी कि आप इतने ज्यादा डर जाओगे कि भाई हो जाएगा सारा काम। दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लायन, यानी कि अगर आप इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा आप डर जाओ कि आप लोगों को समझ में ना आए, आप इतना ज्यादा फियर के मारे आपकी मृत्यु होने तक की नौबत आ जाए, आपकी डेथ तक ऐसे लगा जाए, तो मान लेना भैया एक एशियन लायन से सामना हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन सा थे हमारे? बंगाल टाइगर। देख लीजिए, ऐसे होते हैं हमारे प्यारे से बंगाल टाइगर्स। देखते हैं बंगाल टाइगर। सच बताऊं तो ज्यादातर जितनी भी कबड्डी की टीम्स होती हैं, ये जो सीसीएल होता है ना, सेलिब्रिटी वाला, उसके अंदर भी ये टाइम रखता है हमेशा। आप कभी देखो बंगाल की टीम जो भी होगी ना, उसका अगर टाइगर्स वर्ड बड़ा लगता है ना, तो ये इंडिकेट, यही रीजन है। नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर, एंड दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड टू बी द रॉयल एनिमल, जिसे एकदम रॉयल एनिमल की तरह यहाँ पे बताया गया था। और मैंने, अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा याद होगा पोएम के अंदर, तो मैंने आपको इसका इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे ऑक्सीमोरोन आया था, नोबल वाइल्ड, यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स आई थी। थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही है ना? बस ऐसी चीजें ही आपको याद आएंगी एग्जाम के अंदर। पता है जब पेपर करने बैठोगे ना, तब ये याद नहीं आएगा मैंने इसकी ये वीडियो देखी थी, उसकी ये वीडियो देखी थी, ये वाली लाइन नहीं। आपके दिमाग में क्या आएगी? आपके दिमाग में वो चैप्टर के इंडिकेशंस आएंगे, और वो इंडिकेशन जब आप लिखोगे ना, तब एक तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे के एनसीईआरटी के ऊपर पूरी कमांड है। एनसीईआरटी पे कमांड होनी ही आपकी सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। अगर आप लोगों को 95 क्रॉस करना है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ 0 से 80 तक x की मेहनत है, 80 से 90 तक 2x की मेहनत है, 90 से 95 तक 4x की मेहनत है, और 95 को क्रॉस करने के अंदर आपकी 8x की मेहनत है। ठीक है, तो ये जो 8x की जो मेहनत है ना, वो तभी होगी जब आपकी एनसीईआरटी के ऊपर कमांड होगी। इंग्लिश बहुत ही मेन सब्जेक्ट है जहां पे आपको एनसीईआरटी के लाइंस को उठाना चाहिए, ताकि आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दोगे ना, तभी तो अलग बनोगे भीड़ से। जब तक भीड़ से अलग बनोगे नहीं, भीड़ का हिस्सा बनते चलोगे, तब तक कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे पेपर के अंदर। अगर आप जो लिख रहे हो वही 50 जने और लिख रहे हैं, तो आप अलग कैसे हुए?
सबसे सौखा काम है इस दुनिया के अंदर भीड़ का हिस्सा बनाना, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि उसी भीड़ के अंदर अपना जादू भरा नशा बिखेरना। ठीक है, तो बस आपको अपने आंसर्स को सबसे डिफरेंट बनाना है। अपने आंसर्स को ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो जो लिखा वो नहीं, अपना पर्सनल टच डालो, अपने तरीके से आंसर लिखो, एकदम सबसे अलग हटके आंसर दो आपके, जो मतलब ऐसे हो कि अगर सारे लोग यहाँ तक सोचे तो आपको लगना है यार नहीं, सब अगर यहाँ तक है तो मुझे अगर 95 क्रॉस करना है ना तो मुझे यहाँ तक इस लेवल तक का सोचना पड़ेगा। ठीक है, रॉयल फैमिली दैट हैड वंस, ओके, दैट एट वंस, सॉरी कहां पे था मैं, दैट सी हैज एक्सप्लेन टू बी अ रॉयल एनिमल दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन। जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक कोई एनिमल खा जाए और अगर आपको उस एनिमल ने खाया तो मान लीजिए कि आपका किससे सामने हुआ, आपका सामने हुआ बंगाल टाइगर से। सी सेज बाय एडिंग ह्यूमन दैट इफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल किल्स यू एंड ईट्स यू देन यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर। कि भैया समझ जाना आपकी मृत्यु हो चुकी है, बाहर से आत्मा देख रही है, अच्छा जी मुझे बंगाल टाइगर ने खाया था। ठीक है, आफ्टर दिस he says that if the reader met an animal that has black spot, okay, अब यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, हमारे पास लेपर्ड की। ओके, आफ्टर दिस बंगाल टाइगर के बाद कौन है, हमारे लेपर्ड साहब आए थे। आफ्टर दिस she says that if a reader, अगर कोई भी जो रीडर है वो मिलता है एक एनिमल से जिसके जो बॉडी है वो क्या है, that has black spots, यानी कि अगर आप देखो जो चीता की बॉडी होती है, जैसे मैं आपको पोएम के अंदर ही दिखाता हूँ, ये रहा। अब देखो इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर क्या ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो वही यहाँ पे इस चीज के बारे में कहा गया। अगर आफ्टर दिस सी सेज दैट इफ द रीडर मेट एन एनिमल विद ब्लैक स्पॉटेड स्किन का यहाँ पे कैसे मतलब है, जो डॉटेड स्किन है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इट एट वंस जंप्स ऑन हिम, और वो आपके ऊपर छलांग मारता है। यहाँ पे आपको थोड़ा पोएटिक लाइसेंस के भी बारे में याद आ रहा होगा, है ना। मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ बहुत। आपको मैं एक चीज कहता हूँ, इस चैनल में कुछ भी मिल जाएगा लेकिन कंटेंट के अंदर कमी इस चैप्टर के अंदर कहीं नहीं मिलती। इस चैनल के ऊपर कहीं पे भी आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलती। वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एट वंस जंप्स ऑन हिम, यहाँ पे मैं पोएटिक लाइसेंस याद आया, उन्होंने गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करी थी, मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ, ये रहा इसी के अंदर ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, एक्चुअल स्पेलिंग क्या थी, LEAPT, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ए को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस है। पोएटिक लाइसेंस क्या कहता है बॉस, कि आप कुछ जो वर्ड्स है उनके ऊपर आप उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम। आप जो, क्योंकि पोएम होती है, पोएम के अंदर एक रिदम होनी चाहिए, है ना। चैप्टर तो है नहीं कि लगातार लाइन बाय लाइन, इसके अंदर एक रिदम, राइमिंग स्कीम, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे ये जो लेफ्ट है एक्चुअल में क्या होता है, LEAP, तो यहाँ पे जो ए जो है ये मिस कर दिया इन लोगों ने। क्यों, अब ये मिस करने का मेन रीजन कैसे ये मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, पोएटिक लाइसेंस। ठीक है बॉस, आ गया बच्चा वाटी समझ, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, spotted skin at it once jumps on him, then it means that the reader has met a leopard, यानी कि वो भैया हमारे चीता भाई साहब से मिल चुका है। Moreover, she says that if one will cry out in pain, कि अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे थोड़ा आयरनी का भी आ गया इंडिकेशन, देखो सारी चीजें करवा दूंगा मैं, चिंता मत लेना। ठीक है, चिंता सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, मैंने कहीं से एक फैक्ट पढ़ा था एक्चुअल के अंदर कि इट्स अ सेइंग दैट कि अगर दो पर्सन्स है, इफ वन पर्सन इज देयर, ऐसा नहीं, मैं नहीं बताता, आप लोग इसे गलत वे के अंदर ही लेके जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा ये वाला। She says that if one will cry out in pain, it may be of no use as the leopard will not stop attacking him। कि अगर आप लोग चिल्ला रहे हो कि भैया हमें छोड़ दे, भैया जी हमें छोड़ दो, लेपर्ड जी, चीता साहब जी हमें छोड़ दो भगवा, लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वो ससुर के नाती है, नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं, आगे वो कहते हैं कि then she moves to on to a bear, फिर वो जाती है हमारी भालू के ऊपर, हमारे कितने प्यारे प्यारे भालू हैं, और वो कहते हैं that she says that, okay sorry, then she moves on to bear, that she says will hug very tightly, कि भैया भालू है, भालू आपको क्या करेंगे, झप्पी डालेंगे, झप्पी पाएंगे, और बर्रा झप्पी पप्पी देंगे आप लोगों को। दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज अ बेयर, यानी कि यही वो तरीका है जिससे आप एक बेयर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एज इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम, यानी वो इतना प्यार से आपको झप्पी देंगे ना कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, इतनी टाइटली करेंगे, पीछे वाली हड्डी तो गई, अब बच के भी कुछ फायदा नहीं, अगर गलती से बच गए कोई फायदा तो है नहीं। So she says that the bear will continue to hug as tightly that it is the only way to recognize him, कि भैया इतने टाइट से आपको हग करेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा भैया तू भालू ही है, समझ गए हम, कोई बात नहीं है। After this say ask a question to the readers, do they know how to recognize beasts that hunt their prey, यानी कि क्या, उसके बाद उन्होंने हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग एनिमल्स के नाम लिए थे, कौन कौन से थे, एक तो थे हमारे
पास क्रोकोडाइल और दूसरे थे हाइनास। उनके बीच में कहा था कि ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन दोनों का हमने एक टर्म यूज करी थी, बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि क्या है, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करता है, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल और या हाइनास दोनों दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, प्रे का मतलब होता है शिकार, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि एनिमल जो शिकार करते हैं, ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे। अब यहाँ पे जो हमारे जो क्रोकोडाइल और हाइनास है दोनों ही शिकार करते हैं। अब दोनों के शिकार, अब अगर आपको दोनों को पहचानना तो कैसे पहचानोगे, जो क्रोकोडाइल होते हैं दे आर इन टीयर्स, ओके, दे आर नेवर स्माइलिंग, बट हाइनास के अगर जो ऐसे देखने के अंदर क्या लगता है दैट हाइनास आर स्माइलिंग, तो हाइनास जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो टीयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। Here she explain about hyenas which she thinks have a smiling face, जिनका एक स्माइलिंग फेस होने लगता है, and the crocodile that have been tears in the eyes, क्रोकोडाइल बेचारे रोते रहते हैं। Okay, this can be seen when they are killing their prey, और ये देखा जा सकता है कि जब वो अपने शिकार को मार के खाते हैं तब जो हमारे क्रोकोडाइल जी होते हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हाइनास जी बड़े बेशर्म हंसते रहते हैं। The last one in the list is the charmeleon, हमारे ये रंग बिरंगा प्राणी है। She says that it's a lizard like creature, ये थोड़ा छिपकली जैसा लगता है, छिपकली जैसा तो नहीं है थोड़ा बहुत, पर फिर भी हमारे पोएट ने कहा तो पोएटस ने कहा तो मान लेते हैं। But does not have ears or wings, भैया ना ही उनके कान है ना ही उनके पर है, तो उड़ नहीं सकते, just like a lizard. Only this can help you to differentiate between a lizard and a charmeleon, यानी कि आपको एक छिपकली और एक चार्मिलियन ये जो है हमारे पास जो रंग बदलने वाला प्राणी है जिसे हम हिंदी में गिरगिट कहते हैं। एक गिरगिट, आपके दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, गिरगिट जानवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक गिरगिट है और एक छिपकली, तो आप इन्हें कैसे पहचान सकते हो कि भैया जो छिपकली है वो दिख जाएगी कि भैया वो रंग नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं और पेड़ पे आपको लग रहा है कि हलचल हो रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मान लीजिएगा कि आपका सामना हुआ है एक चार्मिलियन से। देखते हैं आगे क्या कहा हुआ है। She further says that the charmeleon has a quality of changing its color, यानी कि भैया वो अपना कलर जो है, अपना रंग रूप बदल सकता है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सरफेस, जो सरफेस है उसके कलर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, पीछे एकदम कैमोफ्लेज हो जाएगा, यानी कि वो एकदम छुप सा जाएगा। So to explain this, okay, to इसे explain करने के लिए वो एक चीज कहते हैं that if the reader looks at a tree, कि भैया अगर आप एक पेड़ की तरफ देखते हो and if he can only see the tree, और आप कुछ और देख नहीं पा रहे, आपको सिर्फ पेड़ नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है, this means that there is a charmeleon sitting on it which has already turned its color to brown just like the branch of the tree, यानी कि वो अपना कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, एकदम कैमोफ्लेज, यानी कि एकदम गायब सा हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। इसके साथ हमने हर एक एनिमल की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता चुके हैं। इससे आपको मैं गारंटी देता हूं आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत तेजी से इंप्रूव होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे जो स्टैंजा वाइज स्टैंजा एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस है इन्हें नहीं देखा तो देख लो, बहुत मदद आएगी इनकी, ठीक है। इन बिटवीन जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बनाई हम लोगों ने और बहुत अच्छे से बनाई है। लास्ट पार्ट हम करेंगे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी देख के जाना क्योंकि सीबीएसई बॉस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में से ही पेपर बनाएंगे 80%। आपको पता है 80% एनसीईआरटी में से आता है, 20% बाहर से आता है, तो ये 80% जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी अच्छे से करना, ठीक है। सो विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, वंदे मातरम। पैक अप।